हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। स्वागत है आपका स्टॉक पिकर में। आज मैं आप सबके लिए लेके आया हूँ एक बहुत ही तगड़ा आईपीओ जिसका नाम है क्रॉस लिमिटेड। ये एक ऐसी कंपनी है जिसका एक एवरग्रीन बिजनेस है। तो आप बने रहिए मेरी वीडियो में। मैं डिस्कस करने वाला हूँ कि क्या इस कंपनी का मेन बिजनेस है, क्या कंपनी के पहले के फाइनेंशियल्स हैं, क्या कंपनी ने प्रॉफिट दिखाया है या लॉस दिखाया है, क्या कंपनी जिस रेट पे इशू कर रही है अपना शेयर, क्या वो रीज़नेबल है या नहीं है, क्या हमें इसमें अप्लाई करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, इसका जीएमपी क्या रहेगा क्या नहीं रहेगा। तो ये सारी चीज़ें मैं इस वीडियो में कवर करने वाला हूँ। तो कृपया वीडियो के एंड तक बने रहें। तो तो फिर स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले जानते हैं कि इस कंपनी का जो आईपीओ है वो लॉन्च कब हो रहा है। तो इस कंपनी का जो आईपीओ है वो लॉन्च हो रहा है 9 सितंबर को और क्लोज़ हो रहा है 11 सितंबर को। यानी 9 तारीख से 11 तारीख के बीच में आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। अभी समझते हैं कि क्या हमें अप्लाई करना चाहिए या हमें अप्लाई नहीं करना चाहिए। तो इसके लिए हम सबसे पहले जाएंगे अपने इसके डिटेल्ड एनालिसिस में। तो उसके लिए जाते हैं हम कंपनी की ऑफिशियल साइट पे। तो सबसे पहले समझते हैं कंपनी के बिज़नेस क्या है। तो कंपनी ने जैसा कि बताती है कि वो एक आईएसओ सर्टिफाइड कंपनी है, 1994 में आई थी और तब से लेके अभी तक मार्केट में बनी हुई है। कंपनी का जो मेन काम है वो मैकेनिकल इक्विपमेंट्स बनाना है, जैसे जैसे जो अपने व्हीकल्स होते हैं उनके जो शाफ्ट होते हैं उनको बनाना और सप्लाई करना। और इसकी जो सबसे अच्छी बात ये है कि इसके जो सामान खरीदने वाले वो बहुत बड़ी बड़ी कंपनियां हैं, जैसे टाटा मोटर्स हो गई, अशोक लेलैंड हो गई, इंटरनेशनल ट्रैक्टर्स लिमिटेड हो गई या टफ़े हो गई। तो ये सारी बड़ी बड़ी कंपनियां अपने ये जो साफ्ट वाला मटेरियल है, साफ्ट वाली जो मशीनरी है वो पूरा क्रॉस लिमिटेड से ख़रीदती हैं। यानी इसका जो बिज़नेस है वो काफ़ी अच्छा और डाइवर्सिफाइड है। यानी इनकेस अगर किसी एक कंपनी के साथ इसकी कोई अनबन होती है तो दूसरी कंपनियां हैं इसको संभालने के लिए। ये हो गया कंपनी के बारे में। अब समझते हैं कंपनी के फाइनेंशियल्स के बारे में। तो कंपनी के फाइनेंशियल के लिए मैं आ जाता हूँ मैं। तो बस सबसे पहले आपको बताना चाहता हूँ कि जो कंपनी का जो मार्केट कैप है वो 1550 करोड़ है। 1550 करोड़ है। यानी कंपनी अभी एक स्मॉल एंटरप्राइज़ है, यानी बहुत बड़ी कंपनी नहीं है, इट्स स्टिल अ ग्रोइंग कंपनी। तो अभी हम समझते हैं इसके प्रॉफिट्स के बारे में। तो इसका जो प्रॉफिट है, जो देखिए बहुत सारे प्रॉफिट होते हैं। एक होता है ऑपरेटिंग प्रॉफिट, एक होता है प्रॉफिट बिफोर टैक्स, एक होता है प्रॉफिट आफ्टर टैक्स। तो जो प्रॉफिट बिफोर टैक्स होता है जो टैक्स लगने के पहले होता है। प्रॉफिट आफ्टर टैक्स होता है जिसमें सारे टैक्सेस सारी चीज़ें रिमूव होने के बाद में जो आपका नेट प्रॉफिट बचता है उसे बोलते हैं प्रॉफिट आफ्टर टैक्स और नेट प्रॉफिट। ये जो नेट प्रॉफिट आपको बीच में लिखा दिख रहा है नेट प्रॉफिट, ये एक्चुअल में इसका प्रॉफिट है ईयर ऑन ईयर का। यहाँ जो डेटा इन लोगों ने दिया है वो है 2020 का, 2021 का, मार्च 2022 का, मार्च 2023 का और मार्च 2024 का। यानी ईयर ऑन ईयर एंड ऑफ द ईयर का रिजल्ट का डेटा दिया है। तो यहाँ पे हम डेटा को समझते हैं कि 2020 में इसका जो प्रॉफिट था वो 3 करोड़ था, वहीं 2021 में 6 करोड़ हो गया, 2022 में 16 करोड़ हो गया, 2023 में 42 करोड़ हो गया और 2024 में 61 करोड़ हो गया। तो यहाँ से ये प्रॉफिट बिफोर टैक्स है, यानी इसमें अभी तक टैक्स नहीं कटा है। वहीं अगर आप देखेंगे कि इसका नेट प्रॉफिट जो है वो 2 करोड़ से 5 करोड़ से 12 करोड़ से 31 करोड़ से 45 करोड़। यानी आप एक ट्रेंड देखेंगे तो यहाँ पे इसका जो प्रॉफिट है वो हर साल डबल से ज़्यादा हो रहा है। 2 से 5, 5 से 12, 12 से 31 और 31 से 45। यानी जो प्रॉफिट का जो मार्जिन है इनके पास बहुत अच्छा है, बहुत ही अच्छी ग्रोइंग कंपनी है। कंपनी का जो पी है यानी प्राइस टू अर्निंग रेशियो वो बहुत कम है, 34.5, जो कि उसकी पीयर कंपनीज़ जो हैं जैसे आपको दिख रही है यहाँ पे संवर्धन मदर या फिर बॉश हो गई या फिर यूनो मिंडा हो गई या फिर सोनी हो गई या फिर एक्साइड इंडस्ट्रीज़ हो गई, इन सारे के आप पीज़ एक बार ऑब्जर्व करिए। पी मतलब प्राइस टू अर्निंग रेशियो, सबके बहुत ज़्यादा हैं, 39.97, 50, 70, 46, 49, 46। लेकिन इस कंपनी का जो है वो है 34.5। इवन मीडियन भी इसके सेक्टर का 30.16 है, लेकिन इसका 34.5 है। यानी जिस रेट पे ये ऑफ़र करेगी वो ऑफ़र काफ़ी रीज़नेबल होगा, यानी हमें इसमें अप्लाई करना चाहिए। और यही नहीं, इसकी हम लोग कंपाउंडेड की इसकी हम सेल्स ग्रोथ देखें तो यहाँ पे आपको दिख पा रहा होगा कि 3 साल में इसकी जो सेल्स का ग्रोथ है वो 50% बढ़ा है और कंपाउंडेड जो प्रॉफिट का ग्रोथ है वो 3 साल में 112% बढ़ा है। तो ये सब चीज़ें हैं जो इस कंपनी को काफ़ी स्ट्रॉन्ग बनाती हैं। कंपनी के पास लायबिलिटीज़ भी हैं लेकिन कंपनी के पास एसेट्स भी हैं। एसेट्स और लायबिलिटी जब हालांकि बराबर ही होता है,
लेकिन कंपनी के पास एसेट्स जो हैं, यहाँ पे आप अगर नज़र डालेंगे तो आपको पता चलेगा कंपनी जो एसेट्स है ईयर ऑन ईयर बढ़ रहा है। और एक ऐसी कंपनी, मैकेनिकल कंपनी के अगर एसेट्स का बढ़ना, किसी भी कंपनी के लिए एसेट्स का बढ़ना एक पॉजिटिव इंडिकेशन होता है टूवर्ड्स इट्स ग्रोथ। ओके, तो यहाँ पे क्रॉस लिमिटेड जो है वो एक बहुत ही तगड़ा IPO है, आप इसमें बिल्कुल अप्लाई करिए। लेकिन ये बहुत छोटे अमाउंट में लेके आए, ये लोग सिर्फ 160 करोड़ में लेके आए हैं। तो मुझे लगता है कि ये अच्छी खासी ओपनिंग देगा, बहुत अच्छी ओपनिंग देगा, आपको अप्लाई करना चाहिए। बाकी इसके अलावा आप थोड़ा खुद की भी एनालिसिस करें, खुद का भी अपना दिमाग लगाएं और दोनों को मिला के फिर आप जिस डिसीजन पे पहुंचते हैं उसके हिसाब से शेयर खरीदिए, बाई करिए या फिर होल्ड करिए। आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में। कृपया मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि ऐसी इन्फॉर्मेटिव वीडियो आप तक मैं पहुँचाता रहूँ। धन्यवाद।